नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम पिछले एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक राजा होता है जो बहुत ही शूरवीर, सफल और ईमानदार, सच्चाई के साथ रहने वाला राजा होता है। वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए सोचता है और जिस भी जंग में वो जाता है वह कभी हार के नहीं आता है, हमेशा जीतता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे वह राजा परेशान था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब उन्होंने यह चीज मंत्री को बताई तो मंत्री जी ने जो सुझाव दिया वो राजा जी को बहुत पसंद आया और उनने राज्य के सारे सक्षम बच्चों को एक दिन इकट्ठा किया और उन्हें एक टास्क दिया। आइए देखते हैं आगे की कहानी। तो कुछ महीने बाद सारे बच्चे अपने पौधे लेके आ जाते हैं। करीबन 20-30 बच्चे होते हैं और 20-30 लंबे चौड़े पौधे होते हैं। किसी का पौधा तो पेड़ बन चुका होता है और कुछ के पौधे ऐसे पनप रहे होते हैं फूलों के साथ और कुछ के फल के साथ। पर जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, बस एक बच्चा था जिसके गमले में एक भी पौधा नहीं था। उसका गमला बहुत अलग था, उसका पौधा बहुत अलग था। तो उस बच्चे के गमले में बिल्कुल भी पौधा नहीं लगा हुआ था, इतना सा भी तिनका भी नहीं होगा था। सारे बच्चे यह देख के हंस रहे थे कि सिर्फ उसी बच्चे का ऐसा पौधा है या ऐसा तिनका या ऐसा बीज है जो जरा सा भी नहीं होगा। अब सही कौन सा था, गलत कौन सा था, इस चीज का अंदाजा तो बच्चों और युवाओं को था ही नहीं। और वह सब उस बच्चे के पौधे और ये देख के कि उसमें से एक तिनका भी नहीं निकला है, हंसने लगे। उतने में ही उस बच्चे को याद आता है कि कैसे जब वो अपने घर से निकल रहा था ये खाली गमला लेके, उसे कितनी शर्म आ रही थी। वो अपनी माँ से कई बार पूछा था, माँ मैं जाऊं क्या, मुझे नहीं जाने का मन कर रहा है, और अगर आप चाहो तो मैं कोने से कोई भी एक पौधा उगा हुआ उठा के ले जाता हूँ, इसमें से एक तिनका भी नहीं निकला है, मुझे डर लग रहा है। माँ अपने बच्चे को कहती है कि तुम अपनी ईमानदारी के साथ रहो और जैसे का जैसा ये गमला है भले ही इतने से तिनके के साथ भी नहीं है, इसे ऐसे के ऐसे ही राजा के महल में ले जाओ। बस ईमानदारी और सच्चाई का साथ दो और ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य को संभालेंगे। बच्चा यही सुनने के बाद अपना गमला लेके चला जाता है। बच्चा यही याद कर रहा होता है कि ये सब घर पे हुआ था कि उतने में ही राजा जी दरबार में आ जाते हैं। जब राजा जी दरबार में आते हैं तो वह आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि कम से कम एक बच्चा तो है जिसने सच्चाई का साथ दिया। वह उस बच्चे को जाके खूब शाबाशी देते हैं और सारे बच्चे चकित रह जाते हैं। राजा ने कहा यही है मेरा अगला उत्तराधिकारी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके उसमें से इतना सा तिनका भी नहीं निकला है, फिर मैंने इसे अगला राजा क्यों बना दिया। राजा ने कहा कि मैंने बाकी सारे बच्चों और युवाओं को इसके साथ साथ सबको मैंने नकली बीज दिए थे। अब जो पौधे लाए हैं और बड़े बड़े पेड़ लाए हैं वह ईमानदार नहीं है, उनने चीटिंग करी है और उनने कहीं और से पौधे लाए हैं क्योंकि जो मैंने बीज दिए थे वो नकली थे और उसमें से इतना सा तिनका भी नहीं उग सकता है। पर ये बच्चे ने ईमानदारी का साथ देते हुए अपना जैसा गमला था वैसा का वैसा ले आया और इसने अपने गमले की देखभाल भी करी है। वह मुझे दिख रहा है क्योंकि इस गमले के अंदर पूरा पानी, पूरी खाद वाद सब नियम अनुसार डली हुई दिख रही है। तो इससे मुझे दो बातें पता चलती हैं कि ये बच्चा ईमानदारी का साथ देता है और सच का साथ देता है, और दूसरी बात इसे देखभाल करना आता है। ये जनता की देखभाल कर सकता है, चाहे जनता इसे दे या ना दे कुछ, चाहे इसमें से पौधा उगे या ना उगे, इसने नियम अनुसार इस गमले में सारी चीजें डाल के पूरी देखभाल करी है, वो भी एक नकली बीज की। तो इसलिए यह मेरा उत्तराधिकारी है। आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.